हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी की अपडेट यही है कि हमारा जो रिवीजन सेशन चल रहा था वो अभी ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट इस वीक में ख़त्म हो जाएगा और हम डेडिकेटेडली या तो एडवांस टॉपिक पर और स्पोकन पर नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू होने वाले हैं। पूरे वीक में 3 दिन हमारा स्पोकन सेशन रहेगा और 2 दिन हमारा टॉपिक के ऊपर क्लास रहेगी। आने वाले टॉपिक्स हैं हमारे मॉडल्स, और मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश ग्रामर का सबसे मुश्किल जो टॉपिक है वो यही है, क्योंकि इसमें इसके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे। अभी मैंने एक क्लास ली थी वुड के ऊपर, और वुड में ही हमारे इतने कम से कम वो 4-5 क्लासेस में वुड हमारा ख़त्म हुआ है। वुड बी, वुड हैव बीन, सबको हमने कवर किया है। और मॉडल्स तो आप सोच लो, ये तो एक पार्ट था वुड। इसमें कुड भी है, कैन भी आएगा, मे माइट मस्ट का यूज़ भी है। इनका यूज़ अंदाजे के लिए भी होता है, पास्ट के लिए भी होता है, प्रेजेंट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो अभी इसीलिए मैंने बच्चों को वुड की हेल्प से सिखाया पहले, ताकि उनको एक अंदाज़ा लग जाए कि अच्छा वुड का यूज़ कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है, कुड का यूज़ भी कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा ये बोल दे कि मैं एक ही क्लास में सारे यूजेस हैं, वो पॉसिबल ही नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से, और इसमें अलग पॉइंट ये भी है कि इनके वुड कुड के जो यूज़ हैं, अंदाजे वाले सेंस में इंसान अपने हिसाब से करता है और कई जगह तो गलत भी यूज़ करता है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो अलग अलग धारणाएं आपको मिलेंगी कि वुड का यूज़ फ्यूचर में अंदाजे के लिए कर सकते हैं या नहीं। आपको थीसिस में कहीं नहीं मिलेगा, या फिर अगर मिला भी, मुझे तो नहीं मिला। जब मैंने कोशिश की थी काफ़ी टाइम पहले, मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला। लेकिन होता है फ्यूचर में, जब हम अंदाजे में बात करते हैं ही वुड कम, ही वुड नॉट कम, तो वहाँ होता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि पास्ट में बैठ के फ्यूचर की बात करें तभी होगा, तब तो होगा ही होगा। लेकिन जब हम नॉर्मल फ्यूचर की बात करते हैं ना, इसका यूज़ तब भी होता है, लेकिन ये चीज़ कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करना फिर बताना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डॉक्यूमेंटेड जो है वो तो बताना देखना बहुत ईजी है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक बहुत मुश्किल है। और अभी जो हम बात करने वाले हैं, ये हम इसके एक्चुअल यूजेस को कैसे लगाते हैं, कहाँ पर स्पेकुलेशन के लिए, अंदाजे के लिए वुड का यूज़ होगा और कुड का यूज़ होगा, वो हम करने वाले हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखो, पहला सेंटेंस है, दरअसल जब तुमने फ़ोन किया तब मैं बहुत उत्साहित हो गया था। दरअसल, एक्चुअली, जब तुमने कॉल किया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। व्हेन यू कॉल्ड, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट अगर सिंपल सेंटेंस है तो वहाँ पर सीधा सेकंड फॉर्म आएगी। अगर सिंपल के अलावा कोई और है तो डिड बाहर आता है और वहाँ पर उसकी फर्स्ट फॉर्म बन जाती है। सो एक्चुअली व्हेन यू कॉल्ड, दरअसल जब तुमने कॉल किया था मैं बहुत उत्साहित हो गया था, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। तो आई गॉट सो एक्साइटेड, आई गॉट सो एक्साइटेड, ठीक है। सो का यूज़ इतने के सेंस में भी होता है, बहुत के सेंस में भी होता है। ये भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कंफ्यूज करती हैं कि इसका यहाँ पर कैसा होगा। तो ये तो मैं कई बार बोल चुका हूँ। सो, रियली, वेरी, इनका यूज़ बहुत के सेंस में भी होता है, ठीक है। तो जब तुमने कॉल किया तो मैं बहुत उत्साहित हो गया था। व्हेन यू कॉल्ड आई गॉट सो एक्साइटेड। जल्दी में मैं अपने कपड़े बदलना भूल गया, ठीक है। जल्दबाजी में, इन अ हरी, मैं अपने कपड़े बदलना भूल गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। कपड़े बदलना, टू चेंज, ठीक है, कपड़े बदलने के लिए, ठीक, कपड़े बदलना। तो यहाँ पर ना नी ने का सेंस आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर टू लगा, तो मैं अपने कपड़े बदलना भूल गया। आई फॉरगॉट चेंजिंग माई क्लोथ्स। आप ये भी बोल सकते हैं, कोई चीज़ करना, तो ना नी ने, इन्फिनेटिव या जेरंड, कई बार समझा चुका हूँ ये बात में। तो आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, चेंजिंग माई क्लोथ्स, ये भी सही है। या फिर आई फॉरगॉट टू चेंज माई क्लोथ्स, ये भी सही है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और ये लूँगी था यार, अच्छा खैर समझ जाओ, ये जो लाइन थी ये लड़की की थी। मैं आपका, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मैंने इसको कुछ एडिट ही नहीं किया। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक। देखो, मच का, मैनी का, चलो मैनी तो छोड़ो, मैनी तो हो भी जाता है, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। लेकिन जो मच का यूज़ है वो ज़्यादा आप देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव में नहीं देखेंगे, नेगेटिव में देखेंगे। पॉजिटिव में लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ का यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर एक छोटी सी क्लास में रखूँगा। ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स जो है ना, जो मैं क्लास के दौरान भूल जाता हूँ, अब मैंने एक रूल बना लिया है, मैं उनको लिख लेता हूँ,
कि ये जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं इनको हमें डिस्कस करना है। तो एक पॉइंट ये भी है कि लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मच, मोर, मैनी, इसके यूज़ कैसे हम करते हैं। तो सिंपल सा अभी आप ये समझ लो कि जो मच का यूज़ है ये पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा करेंगे। सो आई वॉन्ट टेक मच ऑफ योर टाइम, कि मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी शादी कितने बजे है। ठीक, अब कई बार इस तरह से छोटा सा सेंटेंस आगे गिर जाता है हमारे आगे, तुम्हारी शादी कितने बजे है। इसको इंग्लिश में फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है। सो एट व्हाट टाइम योर वेडिंग सेरेमनी विल स्टार्ट। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ योर वेडिंग सेरेमनी, बिल्कुल बोल सकते हो। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ योर वेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। एट व्हाट टाइम, किस समय, कितने बजे योर वेडिंग सेरेमनी विल स्टार्ट, तुम्हारी शादी शुरू होगी। ठीक है, WH के साथ भी एक छोटा सा खेल है। खेल ये है कि जो WH वर्ड्स होते हैं इसमें अगर सेंटेंस सिंपल है तो आप उन सेंटेंसेस में प्रेजेंट की फॉर्मेशन ज़्यादा देखोगे, विल नहीं देखोगे। अगर सवाल पूछ रहे हो तो विल आएगा, लेकिन अगर सवाल नहीं पूछ रहे, जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे जब तुम वहाँ पहुँचोगे, सो व्हेन यू रीच देयर, व्हेन यू विल रीच देयर नहीं आएगा। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस की भी इसके अंदर कंडीशन आती है और नॉर्मली भी ऐसे ही बात करते हैं। सो तुम्हारी शादी कितने बजे है, एट व्हाट टाइम योर वेडिंग सेरेमनी विल स्टार्ट। ये कह रहा है शुभ मुहूर्त में अभी टाइम बाकी है। ठीक है, बाकी है लेफ्ट, सो देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट, या फिर स्टिल देयर इज टाइम, या फिर टाइम इज लेफ्ट, कुछ भी आप लगा सकते हो। सो देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट, कि टाइम अभी भी बाकी है। तो कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, आप देयर का वहाँ यूज़ कर सकते हो। सो स्टिल देयर इज टाइम, आप ऐसे बोलो, या फिर देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट इन ऑस्पिशियस टाइम। ऑस्पिशियस टाइम का मतलब शुभ मुहूर्त। ठीक है, ऑस्पिशियस का एक सेंस आता है शुभ वाले सेंस में। तो ऑस्पिशियस टाइम, जो ये पूरा एक वर्ड बनता है, इसका मीनिंग आता है शुभ मुहूर्त। सो शुभ मुहूर्त में अभी टाइम बाकी है। सो देयर इज स्टिल टाइम लेफ्ट इन ऑस्पिशियस टाइम। तुम मेरा अपहरण करने का प्लान बना रही हो क्या। किडनैप भी बोल सकते हो, ठीक है, और एबडक्ट भी बोल सकते हैं, एबडक्ट। सो आर यू प्लानिंग, क्या तुम प्लान बना रही हो। क्वेश्चन सेंटेंस है जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, और अगर सेंटेंस का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते तो हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड आ जाता है। बिल्कुल छोटी सी चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है। इतनी बार ये चीज़ मैंने बोल दी है, अब तो याद हो भी गई होगी। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हो तो आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। ये मिक्स्ड कंडीशनल है 0+1 का, जबकि 0+1 के होते नहीं हैं, क्योंकि वो इतने ईजी और इतने ऑब्वियस होते हैं कि इसके फॉर्मेशंस याद रखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप मेरी वीडियो रोज़ देखते हो, इफ़ यू वॉच माई वीडियोज़ रेगुलरली, तो आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, याद हो चुकी होगी, ये मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ। तो यू वुड हैव, यू मस्ट हैव, तो यू मस्ट हैव या फिर यू वुड हैव लर्न दीज सेंटेंसेस बाय नाउ। बाय मतलब अब तक, तो अब तक तो आपको ये चीज़ याद हो गई होगी। तो सेंटेंस ये है कि तुम मेरा अपहरण करने का प्लान बना रही हो क्या, आर यू प्लानिंग टू अबडक्ट मी। एक तो होता है अबडक्ट और किडनैप तो सेम है। एक होता है भाग कर शादी करना, किसी के साथ भाग जाना, उसको हम बोलते हैं एलोप, ELOPE। ठीक, वो एक अलग टर्म होती है। तो कुछ इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अगर भागकर शादी करनी है तो एलोप का यूज़ होगा। ये कह रहा है कि तुम मेरा किडनैप करना चाहती हो क्या। सो आर यू प्लानिंग टू अबडक्ट मी। मैं आज अमेरिका के लिए उड़ान भर रही हूँ। ठीक है, मतलब उड़कर, फ्लाइट से जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस में एक एक्शन की तरह यूज़ होता है फ्लाइंग। आई एम फ्लाइंग, मैं उड़ रही हूँ। जाएगी प्लेन में बैठ कर ही, लेकिन सेंटेंस हम यूज़ कर सकते हैं आई एम फ्लाइंग टू द US टुडे। ठीक है, ऑल्दो कंट्री के नाम के साथ हम द नहीं लगाते हैं, द इंडिया, द चाइना नहीं लगाते हैं। ठीक है, आई बिलोंग टू चाइना, आई लिव इन इंडिया, इन दी इंडिया नहीं आएगा, इन द इंडिया नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन ये है कि जो शॉर्ट फॉर्म में रहते ना, द यूनाइटेड किंगडम, UK, ऐसे सेंसेस में हम द का यूज़ कर सकते हैं। आर्टिकल की शायद मैंने क्लास ले ली है, और अगर नहीं भी ली है तो एक दिन का खेल है, वो हो जाएगा। ठीक है, मैं ले लूँगा क्लास, आप मुझे बता देना बैच के अंदर, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखते हैं वीडियोस, वो मुझसे क्लास में पूछते हैं कि सर वहाँ पर ये सेंटेंस था, आप इस सेंटेंस में बता दो। ठीक है, मैं अपने मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू
पढ़ाई करने, अब पढ़ाई करने को हम पूरा परस्यू बोल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि आई एम परस्यूइंग माई मास्टर्स, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, इस तरीके से। सो आई एम गोइंग टू परस्यू माई मास्टर्स, मैं अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने जा रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, एकदम सिंपल। ठीक है, अब देखो इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ये 3 तरह से यूज होता है। ठीक है, इसमें भी एक छोटा सा ये है, एक तो ये हो गया नॉर्मल कॉन्टिन्यूस वाले सेंसेस में कि मैं खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले। ठीक है, एक होता है कि मैं कोई काम करने वाला हूँ, मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई बिजनेस। कोई चीज़ ऐसी जो मैं करने वाला हूँ लेकिन कुछ टाइम में, ऐसा नहीं अगले ही सेकेंड, वहाँ तो अबाउट टू आ जाएगा। कोई काम मैं करने वाला हूँ लेकिन अगले सेकेंड, सो आई एम गोइंग टू। एक होता है जब हमारी कोई चीज़ फिक्स्ड है और अभी थोड़ी टाइम में ही मैं करूँगा। ठीक है, कि टुडे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड्स, कि आज मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। तो हमने कोई चीज़ फिक्स करी और वो फ्यूचर में होगी। विल और इज गोइंग टू, आई एम गोइंग टू में बहुत ही थिन लाइन का फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगा। तो मैं अपनी मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू परस्यू माई मास्टर्स। मैं बस अभी आपका ऑर्डर लाता हूँ, अब ये सेंटेंस मैंने क्यों लिखा हुआ है, मैं बस अभी आपका ऑर्डर लाता हूँ। ताहे तीहे ते हैं, ये सेंटेंसेस में बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, कई बार, बहुत ही कॉमन है इस सेंटेंस में गलती होना। इसकी एक्चुअल जो फ्रेमिंग है वो क्या है सेंटेंस, मैं अभी आपको ऑर्डर लाता हूँ, तो ये जो ऑर्डर है वो अभी लाएगा। ठीक है, लाता हूँ मतलब ये अभी लाएगा उस ऑर्डर को। ताहे तीहे अगर रेगुलर काम में लगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, यहाँ तो चलो समझ में आती है कि ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे सेंटेंस में इस जगह रोज़ कोई ना कोई चीज़ हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, चाहे रोज़ या रेगुलर हो। लेकिन मैं आपका ऑर्डर लेकर आता हूँ, अब इसका ऑर्डर लेकर आना रोज़ का काम नहीं है। ठीक है, इसी कस्टमर का ऑर्डर लेकर आना वेटर के लिए रोज का काम नहीं है। तो यहाँ पर मैं लाता हूँ मतलब लाएगा, सो आई विल जस्ट गेट योर ऑर्डर। ठीक है, इस पॉइंट पर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, मतलब मैं बनाऊंगा। इस पॉइंट पर वीडियो बनाना मेरा रोज का काम नहीं है वीडियो बनाना, आई मेक वीडियोस, लेकिन इसी पॉइंट पर आई विल मेक अ वीडियो, मैं बनाता हूँ, टेंशन मत लो। तो बताओ सब कैसा है, तो बताओ, सो टेल मी सब कैसा है, हाउ इज एवरीथिंग। इसको आप बहुत तरीक़ों से बोल सकते हो। ठीक है, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग, हाउ इज़ एवरीथिंग, व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, ऐसे आप कई तरीके से इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ, सो टेल मी सब कैसा है, हाउ इज़ एवरीथिंग। इसने कहा कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू, बस अपने पापा के बिजनेस में मदद कर रहा हूँ, जस्ट हेल्पिंग माई फादर इन हिज बिजनेस। ठीक है, कि पापा के बिजनेस में उनकी मदद कर रहा हूँ, तो जस्ट हेल्पिंग माई फादर इन हिज बिजनेस, उनके बिजनेस में। यहाँ पर इनकी जगह विद आएगा अगर सही प्रेपोजिशन का यूज़ देखा जाए, लेकिन इनका यूज़ भी कर दोगे तो कोई ना तो बोलेगा गलत है ना कोई सीन है। ठीक है, बिजनेस में वैसे जो हम काम करते हैं, अगर वहाँ पर उस काम में आप बात करें तो विद का यूज़ होता है, विद टीचिंग। सो ही ऑलवेज हेल्प्स मी विद माई टीचिंग पार्ट। ठीक है, मेरी टीचिंग के प्रोसेस में, तो वहाँ विद का यूज़ ज़्यादा होता है। ठीक, इनका यूज़ ऐसे सेंटेंस में सही नहीं होता है, लेकिन कर दोगे तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है ये। तो बस अपने पापा के बिजनेस में मदद कर रहा हूँ, जस्ट हेल्पिंग माई फादर इन हिज बिजनेस। दरअसल मैं अब कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, दरअसल इनफैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस ये आई एम ट्राइंग किस चीज़ की, टू एक्सपेंड बिजनेस नाउ। अब यहाँ पर एक्सपेंड की स्पेलिंग का ध्यान रखना, PAND, EXPAND। अगर आपने ए की जगह ई लिख दिया तो वो खर्च करने में चला जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड वो खर्च, एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो उस सेंस में चला जाएगा। ठीक है, स्पेंड, एक्सपेंड वो वाला, यहाँ पर है इसको बढ़ाना, PAND। सो इनफैक्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सपेंड बिजनेस नाउ, मैं अब कारोबार को बढ़ाने की सोच रहा हूँ। एक मिनट जी, तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।